तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में जैसे कि अभी हमारा पॉइंट चल रहा है लेसन अम्ल, क्षार, लवण। ठीक, तो इसके जो मैंने आगे के पॉइंट थे हमारा अम्ल, क्षार, लवण, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, पीएच स्केल मैंने आगे की वीडियो में लोड कर दी हैं बच्चों। ठीक, अब हमारा पॉइंट आता है लवण। तो बच्चों, लवण देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए, जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। ठीक, तो देखिए, अम्ल हमें पता है जैसे कि HCl जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, और क्षार NaOH जो कि OH- आयन देते हैं। ठीक, तो लवण क्या है? जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, यानी कि ये Na इस Cl से मिलकर क्या बनाता है? NaCl लवण बनाता है। बाकी ये H इस OH से मिलकर हमारा जल निकालता है, यानी कि अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके NaCl और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो ये क्या है? हमारा लवण है। ठीक, तो देखिए बच्चों, NaCl से बने हमारे जो विभिन्न प्रकार के यौगिक हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा आता है बेकिंग सोडा, चौथा आता है आपका धोने का सोडा, फिर आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों, ठीक बच्चों, बेकिंग सोडा हमारा 2 बार रिपीट हो गया है तो इसको हम एक वो कर देते हैं। ठीक, तो हमारा आता है, चौथा आता है हमारा धोने का सोडा, और पांचवा आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम POP के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक, ये कैसे बनता है और इसके उपयोग क्या क्या है। ठीक, तो बच्चों, पहला पॉइंट आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? NaOH। बच्चों, इसमें शॉर्ट नोट आते हैं, इनके केवल रासायनिक अभिक्रियाएं भी पूछ ली जाती हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि लिखिए और रासायनिक समीकरण दीजिए, या ऐसा भी आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग बताइए। ठीक, तो इसके निर्माण की विधि देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो रिएक्शन से समझ लेते हैं। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी कि H2O क्या है? हमारा जल है। जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन यानी कि जल के साथ इसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो हमारा जो हमारा Na होता है वो हमारा इसके द्वारा टूटे हुए OH से क्रिया करता है और क्या बनाता है? NaOH बनाता है। और ये जो हमारा Cl है वो हमारा Cl2 के रूप में मुक्त होती है, और जो हमारा ये H है वो हमारा H2 के रूप में मुक्त होती है बच्चों। ठीक है, ये Na हमारे H2O के OH से मिलकर हमारा NaOH बनाता है, जो कि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों। ठीक, तो इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग किस में किया जाता है? NaOH का ईंधन के रूप में किया जाता है, जल की स्वच्छता के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, साबुन व कागज बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, और औषधि में इसका यूज किया जाता है बच्चों। तो ये क्या था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि, रासायनिक समीकरण और इसके उपयोग। ठीक, तो बच्चों, अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है हमारा विरंजक चूर्ण। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विरंजक चूर्ण का केवल फॉर्मूला ही 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का क्या है फॉर्मूला? CaOCl2। ठीक, तो इसकी निर्माण विधि देख लीजिए। शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक क्या बनता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना। ये क्या हमारा? शुष्क बुझा हुआ चूने की जब हम इसमें Cl2 प्रभावित करते हैं तो हमारा यहाँ से CaO हमारे इस Cl2 से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 बनाता है। ठीक, और बाकी हमारा यहाँ से जो हमारा H ये होता है OH2 बचता है, वो हमारा किस फॉर्म में निकल जाता है? जल के रूप में निकल जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका उपयोग देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती व लीलेन के विरंजक के लिए, सेकेंड कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए,
थर्ड आता है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक का यूज किया जाता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इसकी केवल कभी निर्माण विधि पूछ ली जाती है या निर्माण विधि की केवल रासायनिक समीकरण पूछ ली जाती है, या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन विरंजक चूर्ण के उपयोग बताइए बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा नंबर बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक, तो इसका निर्माण देख लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है। सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला भी पूछ लिया जाता है बच्चों 1 नंबर में, या इसकी निर्माण विधि पूछ ली जाती है, या बेकिंग सोडा का केवल रासायनिक बनाने के रासायनिक समीकरण दीजिए आ जाता है। ठीक, या इसके उपयोग पूछ लिए जाते हैं बच्चों। तो देखिए इसका निर्माण विधि, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल और अमोनिया की परस्पर क्रिया से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O और अमोनिया NH3 की जब आपस में परस्पर क्रिया कराई जाती है तो हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है बच्चों। ठीक, तो इसमें देखिए जो हमारा NH3 है ये हमारा एक H यहाँ से लेता है जो NH4 बनाता है, और ये Cl इसके साथ निकल जाता है, क्या बनाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के रूप में निकलता है। ठीक हो गया। और जो हमारा ये Na है, ये Na और यहाँ से जो एक H था वो इसके साथ आ जाता है, और ये जो O है इस कार्बोनेट के साथ किस रूप में निकल जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 बेकिंग सोडा के रूप में निकल जाता है बच्चों। ठीक, यह है इसकी निर्माण की विधि। तो अब आता है इसका रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में इसका एक पॉइंट है कि सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 में बनता है और जल बनता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यानी कि Na2CO3 निकलता है एक फॉर्म में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ये जो है H2O के फॉर्म में निकलता है बच्चों। ठीक है, अब इसके उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। दूसरा अग्नि शामक में इसका इस्तेमाल में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट यौगिक आता है हमारा धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 10H2O। क्या है, धोने का सोडा। इसका भी बच्चों 1 नंबर का केवल इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। धोने का सोडा का फॉर्मूला बताइए, रासायनिक समीकरण बताइए, या निर्माण विधि पूछ ली जाती है, या केवल निर्माण विधि की रासायनिक समीकरण पूछ ली जाती है और उपयोग पूछ लिए जाते हैं इसके। तो इसका देख लेते हैं निर्माण। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि Na2CO3 की रिएक्शन 10H2O से कराया जाता है। इसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है जिससे हमारा Na2CO3 10H2O यानी कि धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका उपयोग देख लीजिए। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड, घरों में साफ सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड, घर जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए धोने का सोडा यूज किया जाता है। तो ये हमारा होता है धोने का सोडा खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम हाइड्रेट अर्ध कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अर्ध या हेमी बच्चों इस हाफ के लिए बोला गया है। कैल्शियम सल्फेट Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट आधे के लिए हेमी या अर्ध, और H2O हाइड्रेट। ठीक है, तो बच्चों इसका केवल रासायनिक समीकरण फॉर्मूले का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यह इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है, POP। ठीक, तो अब देखिए इसकी निर्माण की विधि। जिप्सम को
373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यही बच्चों कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो देखिए जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O, ठीक। जब जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रेट क्या बनाता है, ये जिप्सम हमारा गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हाफ H2O, ठीक, आधा मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो देखिए CaSO4 2H2O जब जिप्सम को गर्म किया जाता है 373 केल्विन पर तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है यानी कि CaSO4 हाफ H2O और इसमें 1.5 मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है, ठीक है। यानी कि ये कितना मॉलिक्यूल है 2H2O, आधा तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ निकल जाता है और 1.5 H2O हमारा जल फॉर्म में निकल जाता है ना। तो देखिए ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बच्चों एक सफ़ेद चूर्ण होता है, ठीक। अब इस सफ़ेद चूर्ण पर जब जल मिलाया जाता है यानी कि सफ़ेद चूर्ण पर हम और जल मिलाएं तो ये दोबारा किसमें चेंज हो जाता है, जिप्सम में बन जाता है, यानी कि CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, तो ये क्या बना देगा हमारा जिप्सम, CaSO4 2H2O जिप्सम बना देता है, ठीक है। ये आपका बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है और ये रासायनिक इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, 1 नंबर में आता है बच्चों, ठीक। इसका उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के केवल उपयोग ही पूछ लिए जाते हैं कभी। तो देखिए पहला है टूटी हुई हड्डी को सही जगहों पर स्थिर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है बच्चों। देखते हैं ना जब हड्डी टूटती है तो डॉक्टर हमारे हाथ या पैर कहीं जहाँ पे हड्डी टूटी होती है प्लास्टर करता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी का ही होता है, ठीक है, उसी में यूज किया जाता है। दूसरा